बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, करंट अफेयर्स डे 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसके साथ साथ हम करंट अफेयर्स जो टाउन ऑफिसर म्यूनसिपल ऑफिसर की ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही हैं उसमें भी ये पढ़ा रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा ये यूट्यूब फेलोज़ के साथ भी शेयर कर दें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये शेयर कर दी जाएगी इंक्लूडिंग PDF फाइल के साथ। तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स डे 2। India, Israel, United Arab Emirates, and United States have decided to launch a new quadrilateral economic forum. ठीक है, इंडिया, इसराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी मुत्तहदा अरब अमारात और अमेरिका ने ये डिसाइड किया है कि वो एक और अलग से इकोनॉमिक फोरम एक बनाना चाहते हैं ताकि जो रीजन में उनके इकॉनमी है उसको उसमें वो अलग से कोऑपरेट कर सकें। अब ये चार मुल्क क्यों कर रहे हैं अलग से? क्योंकि ये इनकी एक अलग साइकी है, अलग जहनीत है और ये इसराइल के पार्टनर्स हैं और ये मिडल ईस्ट में ये चाहते हैं कि इनको इकोनॉमिक रिवाइवल मिले। ठीक है जनाब। तो ये चारों मुल्क इंडिया, इसराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यूनाइटेड स्टेट्स ये एक ही मेंटालिटी के हैं और इनके जो रीजनल एम्बिशंस हैं या रीजनल इनकी जो स्ट्रेटजिक गोल्स हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो इसलिए इन चारों ने सोचा है कि एक अलग से इकोनॉमिक फोरम बनाया जाए। फिर है डोनाल्ड ट्रम्प हैज़ announced plans to launch a social media platform called Truth Social। ठीक है, जिस तरह से फेसबुक है या दूसरे हैं, ट्विटर है, तो इसने ये सोचा है कि ट्रुथ सोशल के नाम से ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। डोनाल्ड ट्रम्प जो अमेरिका के 45th प्रेसिडेंट रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया विंस देयर मेडन T20 वर्ल्ड कप टाइटल ऑन 14 नवंबर इन दुबई। ठीक है, वर्ल्ड T20 जो अभी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है क्रिकेट का, ये उनका पहला T20 टाइटल है जो उन्होंने जीता। इससे पहले उन्होंने वनडे इंटरनेशनल 50 ओवर के गेम में तो जीते हुए हैं बहुत सारे, लेकिन ये उनका T20 में पहला था। दे डिफीटेड न्यूजीलैंड इन देयर फाइनल बाय 8 विकेट्स। अब इसमें 3 MCQs आपके कवर हो रहे हैं कि एक तो T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। दूसरा, वो कहाँ पर हुआ था? वो दुबई में हुआ था। वो किसके खिलाफ हुआ था? वो न्यूजीलैंड के, और उन्होंने 8 विकेटों से ये जीता था। तो ये जो है ना इसके मेन MCQs हो सकते हैं। इसके अलावा आप और भी देख सकते हैं कि मैन ऑफ दी सीरीज़, जो मैन ऑफ दी जो कप जो भी है वो कौन है? वो डेविड वार्नर को मिला। ठीक है, और इस तरह जो है ना मैन ऑफ दी या बेस्ट बॉलर कौन सा था वो भी आप उसका MCQs निकाल सकते हैं। और सबसे ज़्यादा रन्स किसने बनाए वो भी एक MCQs बन सकता है। तो ये चीज़ें हैं इसमें, इस तरह से आपने इसको नोट करना होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ क्लासिफाइड द न्यू कोविड-19 वेरिएंट। ये जो न्यू कोविड-19 वेरिएंट निकला है ओमिक्रॉन के नाम से, इसको जो है ना वो क्लासीफाई किया है। और ये इसकी वेरिएंट की आप ID भी देख सकते हैं, B.1.1529। ठीक है जनाब। और जो कि फर्स्ट रिपोर्ट हुआ था कहाँ पर? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीकन वेरिएंट भी इसको कह देते हैं कोविड का, 24 नवंबर 2021। इसके साथ अगर आप ये अपना कहें कि ये MCQs मैं कहाँ से निकालता हूँ या ये जो करंट अफेयर के MCQs कहाँ से निकालता हूँ, तो वो मैगज़ीन भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो इसके साथ उसमें ये है कि इसमें मैं आपको क्वेश्चंस निकाल के आपके सामने पेश कर दिए हैं, उसमें से आपको खुद निकालने पड़ेंगे। लेकिन जिन लोगों को इंटरेस्ट है कि वो और ज़्यादा नॉलेज उसमें से हासिल करें तो वो इस जो है ना वो मैगज़ीन को भी खुद भी पढ़ सकते हैं और इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर है अफगानिस्तान लेग स्पिनर राशिद खान बिकेम द यंगेस्ट बॉलर टू टेक 400 T20 विकेट्स। अफगानिस्तान के जो राशिद खान हैं वो यंगेस्ट बॉलर हैं, लेग स्पिनर हैं दुनिया में जिन्होंने 400 विकेटें ली। किसमें? T20 इंटरनेशनल में। अब उन्होंने कब ली है? न्यूजीलैंड के खिलाफ दुबई में वर्ल्ड T20 में ली थी। और मार्टिन गप्टिल जो न्यूजीलैंड के बैट्समैन हैं, ओपनिंग बैट्समैन हैं, वो राशिद खान की 400वें शिकार बने थे T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में। फिर है एल सल्वाडोर प्रेसिडेंट नायब बुकेले हैज़ अनाउंस्ड दैट द कंट्री इज़ प्लानिंग टू बिल्ड द वर्ल्ड्स
फर्स्ट बिटकॉइन सिटी। बिटकॉइन सिटी कहाँ बन रहा है? एल सल्वाडोर में बना रहे हैं, उनके प्रेसिडेंट ने ये अनाउंस किया है। शेख सबा अल खालिद अल हमाद अल सबा हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत। कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर शेख सबा अल खालिद अल हमाद अल सबा को बनाया गया है। COP26 ग्लासगो क्लाइमेट समिट हेल्ड इन स्कॉटलैंड। ठीक है, अभी जो क्लाइमेट समिट हुई थी COP26 जिसको कह देते हैं, वो कहाँ पर हुई थी? ग्लासगो में हुई थी। और ग्लासगो कहाँ पर है? ये स्कॉटलैंड का शहर है। और स्कॉटलैंड कहाँ पर है, कौन से रीजन में है या कौन सा उसमें है, वो मैंने आपको बताया था कि ये यूके के अंदर, जो यूके यूनाइटेड किंगडम है उसके अंदर आता है स्कॉटलैंड। द 2021 G20 ग्रुप ऑफ 20 समिट, ये ग्रुप है, एक 20 ममालिक हैं जो दुनिया की 20 बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, उनका एक ग्रुप है, उसको G20 कहते हैं। उसकी समिट 2021 वाली कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी रोम में, जो कि इटली का दारुल इख्लाफा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि G20 समिट 2021 कहाँ पर हुई थी, ये भी आपने माइंड में रखना है। और कब हुई थी? 30 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2021 में हुई थी। सही है जनाब। इट वॉज 16th मीटिंग ऑफ G20 समिट। ये भी क्वेश्चन आता है कि 2021 में G20 की कौन सी समिट हुई थी? वो हुई थी 16वीं समिट। द मीटिंग वॉज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इटालियन प्राइम मिनिस्टर मैरियो ड्रागी। ठीक है, और उसका चेयरमैन कौन था? ज़ाहिर है जिस मुल्क में होती है वो इसका चेयरमैन या चेयरपर्सन होता है, लेकिन कभी कभी ये भी हो जाता है कि मीटिंग कहीं और हो रही होती है, यानी वेन्यू कोई और डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन चेयरमैनशिप जो है ना वो घूमती रहती है। फिर है साउथ कोरिया इज सून टू गेट द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी। ठीक है, और वो फ्लोटिंग सिटी का क्या मतलब है? जो पानी के ऊपर तैर रहा होता है। ठीक है, टू डील विद प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लड ड्यू टू राइजिंग सी लेवल। अब आपने देखा होगा ग्लोबल वार्मिंग, ये एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है, जिसकी वजह से बर्फ़ बहुत ज़्यादा पिघल रही है और सी लेवल जो है ना वो राइज़ कर रहा है, समंदर का पानी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और वो काफ़ी ऐसे ममालिक हैं, जैसे इंडोनेशिया का कैपिटल है, वो भी अपना कैपिटल मूव करना चाह रहे हैं, तो वो पानी में बहुत ज़्यादा डूब रहे हैं ये। तो इसलिए इन्होंने, साउथ कोरिया ने प्लान किया है कि एक फ्लोटिंग सिटी वो बनाएंगे। ठीक है, फ्लोटिंग सिटी का मतलब ये है कि वो पानी से हमेशा ऊपर रहेगा, पानी से वो डूबेगा नहीं या पानी उसके ऊपर नहीं आएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, मज़ीद आप इसके ऊपर गूगल में सर्च कर सकते हैं। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 14th नवंबर एवरी ईयर। ठीक है, डायबिटीज़ डे 14 नवंबर हर साल में मनाया जाता है। इसके बाद भी जो है ना वो काफ़ी मैं डेज़ नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा कि इंटरनेशनल डेज़ कौन से हैं मशहूर, जो जो क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो ये इंटरनेशनल के साथ हमने डील किया। अभी आ जाते हैं नेशनल, यानी पाकिस्तान के करंट अफेयर्स जो भी हैं वो आपको बता देते हैं। अच्छा, इसमें कुछ लोग ये कहेंगे कि सर ये तो आप नवंबर का बता रहे हैं या दिसंबर का बता रहे हैं या जनवरी के जो पुराने हैं वो बता रहे हैं। तो एक बात मैं आपको ये बता दूं कि करंट अफेयर में सवाल ऐसे नहीं आता कि आज की खबर कौन सी है। ठीक है, ऐसे तो वैसे अखबार हमने पढ़ा आज सुबह में, तो ऐसे तो बहुत सारी खबरें थी, लेकिन जो चीज़ क्वेश्चन में आ सकती है, MCQs में आ सकती है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम ये नहीं डिस्कस करेंगे कि भाई आज मिनी बजट पेश हो गया है, आज मिनी बजट पे ये डिबेट हुई है, या आज सेनेट में ये बिल पेश हो गया, इसके ऊपर सवाल नहीं आता। करंट अफेयर का मतलब ये होता है, वो काफ़ी जगह पे सिलेबस में भी लिखा होता है कि 2000 पिछले एक साल में या पिछले 2 सालों में जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं वो कहलाती हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, मिसाल के तौर पे अभी अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन सा है, ठीक है, या पाकिस्तान का एम्बेसडर कौन सा है, ये हम आज के वीडियो में करेंगे आगे। तो ये होते हैं करंट अफेयर, यानी पिछले 1-1.5 साल की जो भी डेवलपमेंट्स हैं वो होती हैं। तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ आज का या 2-3 दिन पहले की जो खबर है वो आएगी करंट अफेयर में। ये करंट अफेयर होता है, लेकिन हमने देखना है कि हमारे सिलेबस के हिसाब से कौन सी लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो कि टच कर सकती है हमारे पेपर को, तो हम वो इसमें लेकर आते हैं। फिर है इस्लामिक फाइनेंस न्यूज़। मलेशिया हैज़ डिक्लेयर्ड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एज द बेस्ट सेंट्रल बैंक ऑफ 2021 अक्रॉस द वर्ल्ड इन प्रोमोटिंग इस्लामिक फाइनेंस। इस्लामिक फाइनेंस को जो तरजीह देता है, तकवीयत देता है
वो स्टेट बैंक को उसका टाइटल दिया गया है। मलेशिया में एक फोरम है इस्लामिक फाइनेंस न्यूज़, उसने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये एजाज़ दिया कि बेस्ट इस्लामिक फाइनेंस को जो प्रमोट कर रहा है वो पाकिस्तान का स्टेट बैंक है। बलोचिस्तान सीएम कुदूस बिसिंजो ऑन 14 जनवरी 2022 approved a plan for setting up first environment laboratory in the province। फर्स्ट माहौलियाती लेबॉर्ट्री बलूचिस्तान में बनाई जा रही है, जो कि बलूचिस्तान के सीएम अब्दुल कुदूस बिसिंजो ने अनाउंस किया है 14 जनवरी को। चीफ मिनिस्टर खालिद खुर्शीद खान ऑन 14 जनवरी 2022 inaugurated the 52-bed गिलगित इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन ऑन्कोलॉजी एंड रेडियोथेरेपी द गिलगित बल्तिस्तान फर्स्ट कैंसर हॉस्पिटल। गिलगित बल्तिस्तान का पहला कैंसर हॉस्पिटल 14 जनवरी 2022 को इनाग्रेट कर दिया चीफ मिनिस्टर खालिद खुर्शीद ने। अब देखें इस क्वेश्चन में आपके कितने एमसीक्यू सही हुए, वो हो गए, कवर हो गए। सीएम गिलगित बल्तिस्तान कौन है? खालिद खुर्शीद, बैरिस्टर खालिद खुर्शीद हैं ये, ठीक है। और वहाँ पर क्या किया? पहला कैंसर का हॉस्पिटल, उसमें कितने बेड हैं? 52 बेड्स हैं। इससे पहले वाले में भी आपका क्लियर हुआ कि बलूचिस्तान के करंट सीएम कौन है? अब्दुल कुद्दूस बिसिंजो। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान निज़ाम हुसैन सिद्दीकी पास्ड अवे ऑन जनवरी 15, 2022, ठीक है। पाकिस्तान के जो साबिका चीफ जस्टिस नाजिम हुसैन सिद्दीकी, उनका इंतकाल हुआ 2022 15 जनवरी। डॉक्टर मोहम्मद मोहिउद्दीन रिसर्च लेड टू फर्स्ट पिग टू ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट इन हिस्ट्री, ठीक है। ये पाकिस्तान के डॉक्टर हैं, डॉक्टर मोहम्मद मोहिउद्दीन सिद्दीकी, जिन्होंने रिसर्च की है कि पिग का जो, पिग मतलब बोलते हैं सुअर का दिल निकाल कर वो इंसान के अंदर ट्रांसप्लांट करने का कामयाब तजर्बा उन्होंने कर लिया है, और ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, ठीक है। और वो क्या है, अब वो बिल्कुल जिस बंदे को लगाया गया वो नॉर्मल कह रहे हैं कि वो हार्ट बीट उनकी नॉर्मल चल रही है बिल्कुल, ठीक है। और वो बंदा कौन सा है? डेविड बेनेट एसआर, ठीक है। तो ये इसमें जो इस बंदे में ये हार्ट उन्होंने लगाया है और ये उनकी रिसर्च है। अब 3-4 इसमें क्वेश्चन हैं कि पिग टू ह्यूमन हार्ट का जो कामयाब तजर्बा किया है वो किसने किया है? डॉक्टर मोहम्मद मोहिउद्दीन ने किया है। और वो किस बंदे में लगाया गया है? जो कि 57 साला डेविड बेनेट हैं। चलें, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अपडेटेड जो पाकिस्तान के अभी सफ़ीर हैं, हाई कमिश्नर्स हैं या इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दुनिया में, वो कौन कौन से हैं ये देखते हैं। तो अमेरिका में पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं सरदार मसूद खान। यूके में, बरतानिया में पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं मौज़म अहमद ख़ान। बहुत सी वेबसाइट में नफीस ज़कारिया हैं, लेकिन वो नहीं हैं, वो रिटायर हो चुके हैं। ये आपने इसको अपडेट रखना है, ठीक है। अभी मैंने अपनी तरफ से ये वेरीफाई कर लिए हैं, लेकिन आपने भी पढ़ते वक्त इसको ज़रूर वेरीफाई करना है, रिलाय नहीं करना सिर्फ इसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है। हमने अपनी तरफ से वेरीफाई किया है, लेकिन आपने फिर करना है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, ये एक दिन में भी चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए इसको देखते रहें। चाइना के हैं मोइनुल हक, यानी पाकिस्तान के एम्बेसडर चाइना में हैं मोइनुल हक। सऊदी अरेबिया में लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर। अब लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर के साथ एक और मेरे जहन से नाम निकल रहा है, उनका नाम आ रहा है, उनको नॉमिनेट कर दिया है, लेकिन अभी तक उन्होंने चार्ज नहीं संभाला, ठीक है। तो फिलहाल जो क्वेश्चन है वो है लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर, लेकिन हो सकता है 1-2 दिन में आगे जाके वो चेंज हो जाएं, लेकिन अभी तक नहीं हुए हमारी रिसर्च के मुताबिक। इंडिया में कौन है? इंडिया में होता है पाकिस्तान का हाई कमिश्नर, ठीक है। यानी ब्रिटेन में भी हाई कमिश्नर होता है, इंडिया में भी हाई कमिश्नर होता है। तो फिलहाल पाकिस्तान का हाई कमिश्नर नहीं है वहाँ पर, यानी एम्बेसडर नहीं है, चार्ज डी अफेयर है। चार्ज डी अफेयर और एम्बेसडर में फ़र्क ये है कि उसकी आप कह लें रैंक में फ़र्क होता है, उतना सीनियर नहीं होता चार्ज डी अफेयर, एक जूनियर बंदा होता है, तो उसकी ज़ाहिर है पर्क्स एंड प्रिविलेजेस में और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पावर्स में भी फ़र्क होता है। तो आफ्ताब हसन ख़ान को चार्ज डी अफेयर बनाया गया है अभी इंडिया में, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर इन इंडिया। यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट, मुत्तहदा अरब अमारात में पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं अफजाल महमूद। रशिया में है शफ़क़त अली ख़ान।
तुर्की में है मोहम्मद सायरुस सजाद काजी, अफ़गानिस्तान में है मंसूर खान, ईरान में है रहीम हयात कुरैशी। अब फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन कौन है? पाकिस्तान का जो दफ्तर ख़ारजा है उसके स्पोक्स पर्सन कौन है, रिप्रेजेंटेटिव कौन है? वो हैं आसिम इफ्तिखार। फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? पाकिस्तान के सुहेल महमूद। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एट यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशन में भी पाकिस्तान का एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है, मुनीर अकरम। ये बहुत मशहूर एम्बेसडर रहे हैं, रिटायरमेंट से इनको वापस बुलाया गया है, जिन्होंने रिप्लेस किया है मलिहा लोधी को। करंट वर्ल्ड एम्बेसडर्स टू पाकिस्तान, अब दुनिया के बाकी ममालिक के एम्बेसडर कौन कौन हैं पाकिस्तान में? यूनाइटेड स्टेट्स के हैं डोनाल्ड आर्मिन ब्लोम, यूनाइटेड किंगडम के हाई कमिश्नर हैं क्रिस्टियन टर्नर, यूरोपीय यूनियन के हैं एंड्रोला कमिनारा, चाइना के हैं नोंग कॉन्ग, सऊदी अरेबिया के हैं नवाफ बिन सईद अल मालिकी। इंडियन हाई कमिश्नर वैकेंट है यहाँ पर, ठीक है। अभी इंडिया के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस अप्स एंड डाउन्स में हैं, इसलिए इंडियन हाई कमिश्नर यहाँ पर या एम्बेसडर इंडिया का फ़िलहाल पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है। उन्होंने नॉमिनेट किया है या नहीं किया ये भी आप देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल पोजीशन वैकेंट है। उनकी वेबसाइट पे जाएंगे ना, इंडियन हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान, तो वहाँ पर वैकेंट लिखा हुआ आएगा, अभी नहीं है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान का चार्ज डी अफेयर है, वहाँ पर एम्बेसडर फुल एम्बेसडर नहीं है। समझ आई बात की। यूएई हम्माद बिन उबैद इब्राहिम, रशिया के हैं डैनियल कनीज, एहसान मुस्तफ़ा यरदकल, अफ़गानिस्तान के हैं नजीबुल्ला अली खिल, ईरान के हैं मोहम्मद अली हुसैनी। तो ये जो है ना वर्ल्ड एम्बेसडर्स टू पाकिस्तान थे। ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर के क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं आप म्युनिसिपल ऑफिसर और टाउन ऑफिसर का विया जूम, ठीक है, जिसमें हम क्लियर करेंगे, कवर करेंगे जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और एवरीडे साइंस। और ये क्रैश कोर्स का मतलब ये है कि इसमें इतना ज़्यादा डिटेल में आपको ये नहीं होगा, ये बिल्कुल टू द पॉइंट होगा जैसे सिलेबस है। और जितने दिन बचे हैं तो ये पूरे सिलेबस को कुछ ही दिनों में हम कवर कर जाएंगे और टू द पॉइंट इसको कराएंगे। जिस तरह से हमने अपने गेस्ट पेपर्स बनाए हैं, इसी तरह इस क्लास में भी टू द पॉइंट कवर किया जाएगा ये सारे सिलेबस को, और इंशाल्लाह ये आपके टेस्ट को अच्छे से कवर कर जाएगा और आप अच्छी तैयारी कर लेंगे इस टेस्ट की। इसके अलावा टाउन ऑफिसर और म्यूनसिपल ऑफिसर के गेस्ट पेपर की बुक भी है, वो भी बहुत से लोगों ने ख़रीद ली है, तो वो भी अपनी बुक से भी तैयारी कर सकते हैं। वो अगर मज़ीद चाहते हैं कि अपनी गाइडेंस के लिए, तो वो हमारा ऑनलाइन सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं विया जूम। और ये जो नंबर दिया गया है स्क्रीन पर आ रहा है आपके पास से, इसके थ्रू आप मज़ीद डिटेल्स ले सकते हैं कि क्लासेस की क्या टाइमिंग है और क्या इसके चार्जेस हैं और किस तरह से आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टे कनेक्टेड with all our social media platforms. Thank you.